और सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत हाई अलर्ट घोषित कर दिया। इसके बाद जम्मू रेलवे स्टेशन पर व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सुरक्षा बलों ने प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, टिकट एरिया और बैगेज सेक्शन जैसे हर हिस्से की बारीकी से तलाशी ली। स्निफर डॉग्स और मेटल डिटेक्टर्स की मदद से हर संदिग्ध बैग, पैकेट और सामान की पूरी तरह से जांच की गई। इस दौरान रेलवे सुरक्षा टीम ने बताया कि खतरे की किसी भी संभावना को रोकने के लिए ये गहन जांच बेहद जरूरी है। मैं अभी जम्मू रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ और यहाँ पे हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और तलाशी अभियान चलाया गया है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में इस वक्त तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो हाई अलर्ट पे हैं, क्योंकि कई तरह के इनपुट्स जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास पहुंच रहे हैं। और ऐसे में रेलवे स्टेशन जो कि बहुत ही संवेदनशील माना जाता है, रोजाना जो है चाहे वो माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु हों चाहे वो आम टूरिस्ट हों, वो जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं काफी संख्या में। और इसी के चलते ही जो ये सिक्योरिटी एक तरह से यहाँ पे बढ़ा दी गई है। जिस तरह से पहले भी न्यूज 18 ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जिस तरह से हर एक नाके पे जो है सिक्योरिटी स्ट्रेंथन की गई है और तमाम तरह से बॉर्डर के से आने वाले जो इलाके हैं या लाइन ऑफ कंट्रोल के पास इलाके हैं वहाँ सिक्योरिटी ग्रिड को टाइट किया गया है। उसी के चलते जो संवेदनशील इलाके हैं, चाहे वो जम्मू बस स्टैंड है, जम्मू रेलवे स्टेशन है, चाहे वो कई ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो जम्मू में बहुत ही प्रेस्टिजियस हैं, काफी संख्या में भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ पे जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको बहुत टाइट किया गया है। और एक इनपुट मिलने के बाद ही जम्मू रेलवे स्टेशन पे भी जो एक तलाशी अभियान है, सर्च ऑपरेशन है, वो लॉन्च कर दिया गया है। उधर घाटी में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का नॉन काइनेटिक ऑपरेशन लगातार 11वें दिन भी जारी है। ये ऑपरेशन आकार और दायरे में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। अब तक 300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और 3500 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई है। कार्रवाई जम्मू और कश्मीर दोनों जोन में एक समान रूप से चल रही है। हिरासत में आए लोगों में वो लोग शामिल हैं जो आतंकियों को पहले मदद दे चुके हैं। जमानत पर छूटे आतंकी सहयोगी, पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के संपर्क में रहने वाले तत्व और सक्रिय आतंकियों के रिश्तेदार। एजेंसियां मानती हैं कि ये अभियान आतंकी नेटवर्क की संरचना तोड़ने के लिए बेहद अहम है। जो आतंकवादी घटना को अंजाम देने की कोशिश में हो सकता है, कई असामाजिक जो तत्व हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो जो हैं यहाँ पे हो सकते हैं, जिसके चलते ये व्यापक जो है सिक्योरिटी ऑपरेशंस जगह जगह जो मुख्तलिफ, जैसे मैंने पहले कहा, संवेदनशील इलाके हैं वहाँ चलाए गए हैं। जो सामान रेलवे स्टेशन पे है, चाहे वो पैसेंजर्स का सामान है, उसको स्निफर डॉग्स के माध्यम से यहाँ पे तलाशी अभियान चलाए हुए हैं। हाथों में मेटल डिटेक्टर भी मौजूद हैं और इसका मकसद यही है कि किसी तरह भी जो है जो असामाजिक तत्व हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो अपने मंसूबों में कामयाब ना हो और ना ही यहाँ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने में वो किसी तरह भी कामयाब हों। इस बात को यकीनी बनाने के लिए इस वक्त तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ मुहिम चलाए हुए हैं और तलाशी अभियान व्यापक इस वक्त जम्मू रेलवे स्टेशन पे चलता हुआ किया जाता है कि वो अंदर दो अपनी वेरिफिकेशन थाना पुलिस डोडा पुलिस ने स्थानीय जनता से ये अपील की है कि वो सुरक्षा एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करें। पुलिस ने कहा कि सभी लोग अपने किराएदारों का पंजीकरण तुरंत करवाएं ताकि किसी भी जांच या कार्रवाई के दौरान कोई कानूनी दिक्कत न आए। पुलिस के मुताबिक इन दिनों लगातार छापेमारी की जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर बेहद करीब से नजर रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने अगले 72 घंटों को हाई रिस्क जोन घोषित किया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। लोगों को सतर्क रहने, किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की तुरंत सूचना देने और अफवाहों से बचने की सलाह जारी की गई है। जम्मू में सुरक्षा ग्रिड को और मजबूत किया गया है ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके। इसी सुरक्षा माहौल के बीच सेना प्रमुख का बयान बेहद अहम रहा। सेना प्रमुख ने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते और संवाद और आतंक एक साथ नहीं चल सकता। उन्होंने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि राज्य प्रायोजित आतंकवाद भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है और भारत किसी भी तरह के दबाव या ब्लैकमेल से नहीं डरता। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि जो हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर था, फिल्म अभी शुरू भी नहीं हुई है। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म
या राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, तो ये हमारे लिए, भारत के लिए बहुत चिंता का विषय बन जाता है। क्योंकि देखिए, हम तो एक उन्नति की बात करते हैं, हम सबको साथ में लेके चलने की बात करते हैं। तो जो भी हमारे काम में रोड़ा अटकाएगा, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब जहाँ तक न्यू नॉर्मल का सवाल है, आप देखिए, हमने तो यही बोला है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर, टॉक्स एंड टेरर कांट बी टुगेदर। यानी बातचीत, संवाद और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता है। तो हम तो सिर्फ यही बोल रहे हैं कि आप शांति की प्रक्रिया अपनाइए, हम भी उसका साथ देंगे। जब तक ये नहीं होगा, तब जो आतंकवादी हैं या उनके आका हैं, वो हमारे लिए समान मान है। दूसरी चीज ये है, जो भी आतंकवादी को बढ़ावा देगा, हम उसको जवाब देंगे। इस वक्त जम्मू कश्मीर में रेलवे स्टेशन की तलाशी, घाटी का लगातार ऑपरेशन और सीमा पर बड़ी निगरानी, ये सब मिलकर एक बात साफ करते हैं कि सुरक्षा एजेंसियां किसी भी जोखिम को नजरअंदाज नहीं करना चाहती। सुरक्षा का ये कवच प्रदेश में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए बेहद अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।